केवल तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल की इच्छा मत करो, फल वो भगवान देख रहे हैं। आप कर्म कर रहे हो, उस कर्म का प्रतिकूल फल आया, शांत, दुखी नहीं होना, असफलता नहीं मानना। वो कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो ये प्रतिकूलता उसका फल नहीं हुई। ये प्रतिकूलता किसी पाप का नाश करके आपको बहुत ऊंची भूमिका पे ले जाएगी। कर्म कर रहे हो, अनुकूल फल आ गया, सम्मान मिला, अंदर से स्वीकार मत करना। अगर कामना किए हो फल की तो अच्छा लगने लगेगा, स्वीकृति बन जाएगी। आगे दुख आ रहा है, फिर तुम्हारी श्रद्धा डगमगा जाएगी। कर्म का निष्काम भाव पूर्वक भगवत प्रसन्नता के लिए संपादन होना भगवत प्राप्ति का योग है। और कामना से युक्त होकर करना ये विश्वत है। कर्म जो है मार देगा। दो प्रकार के कर्म, शुभ और अशुभ, ये नाना प्रकार की वृत्तियों में फंसाकर तो जन्म जन्मांतर बार बार चक्र में फंसाए। यही कामना, कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म, बार 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 बार। कर्म में विष है कामना, फिर अपने विचारों में विष है, इसको भी निर्विषय करना है, निर्विष करना है। अपने विचारों में अहंकार विष है। नहीं, मेरा सिद्धांत है, मैं मैंने ये किया, मैं वो करूंगा, मैं। जांचिएगा, कहीं आपके जो विचार हैं उसमें होना चाहिए गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, मैं नहीं। ये जो हो पा रहा है गुरु कृपा है, हरि कृपा है। आपके विचार अहम शून्य होने चाहिए। नहीं, विचारों में विष है, अहम फांस लेगा आपको। बहुत जन्मों से ये सब विष हमें बांधे हुए, एक दो विष थोड़ी है, कितने विष खा लिए। तभी तो अशांत, चंचल, संकट भावनाएं, संभावना मात्र से विषाद, उदास, चिंता, शोक, ये सब इसकी लहरें हैं विष की। विचारों में देखते रहिए कहीं अहंकार जनित विष तो नहीं फैल रहा। बड़ी अंतर्मुखता में रहिए। अहम शून्य विचार उठेंगे, विचार रोक नहीं सकते आप, विचार उठेंगे। गंदे विचारों की तरफ से बिल्कुल आपका सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ना बुरा लगना चाहिए, वो नष्ट हो जाएंगे। उदासीन होना चाहिए। अच्छे विचारों में भगवत कृपा, गुरु कृपा का दर्शन होना चाहिए, अहम नहीं। जितेंद्रियता, साधुता, भगवत मार्ग की देवी संपदा के सब गुण ये भगवत कृपा से आते हैं, अहंकार से नहीं। अहंकार तो तमोगुण का लक्षण है, आसुरी वृत्ति है। विचारों में अहंकार विष है। सगे संबंधियों में ममता विष है। ममता रहित होकर पूरा विश्व हमारा सगा संबंधी कोई नहीं फांस पाएगा। निर्ममो निरहंकारा भगवान आदेश करते हैं। सगे संबंधियों में क्या विष है? ममता। इस विष को बटोर करके अमृत बना दो, भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, तो जो जो विषय भोग हैं सब अमृत हो जाते हैं। इसलिए सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी, मुक्त हो गए। जितने भी रिश्ते नाते सगे संबंधी मित्र आदि हैं, इनमें एक विष है, ममता। ममता प्रिया प्रीतम के चरणों में, समता सब संसार में खत्म। ममता का प्रभाव। निर्ममो, प्रीति करो, ममता नहीं। करुणा से सबकी सेवा करो, अहंकार नहीं। ममतामयी जो बुद्धि है ये विषवत है, फंसाती चली जाएगी। बहुत सावधान बुद्धि रखो। विषय भोगों में आसक्ति विष है, कर्म में कामना विष है, विचारों में अहंकार विष है,
सगे संबंधी प्राणी पदार्थ जिससे हमने संबंध अपनापन किया उसमें ममता विष है। संत संग से इसी जहर को मारा जाता है, अर्थात आसक्ति, कामना, अहंकार, ममता, इनका त्याग किया जाता है। क्या हम सही मार्ग पे चल रहे हैं? भगवत मार्ग का पथिक इन्हीं की त्याग करता है। विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग, कर्म के प्रति कामना का त्याग, विचारों में अहंकार का त्याग, सगे संबंधी प्राणी पदार्थ मित्र दोस्त जो भी इनमें ममता का त्याग। असंगो हम, निकल गया, कोई नहीं फांस पाएगा। जित संग दोषा। मानव जीवन की सफलता पूरा जीवन भागवतिक हो जाए, भगवतमय हो जाए। अगर ये नहीं हुआ तो चाहे जितनी उन्नति और सफलता कर लो, असफलता ही है। क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो कुछ तुम्हारे साथ नहीं। जिसको ये निश्चय हो गया कि हमारे यहां आने का मृत्यु लोक में एक ही कार्य है, भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। दूसरे कार्य जो है भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए। पर हमारा प्रधान कार्य है नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करना। जो ऐसे भाव वाला होता है वो जगत में विचरता हुआ भी स्मृतिवान रहता है। व्यवहार में कार्य कर्तव्य करते हुए भी वो भगवत स्मृति परायण रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है, हमारा प्रधान कार्य है भगवान की प्राप्ति, और वो होती है भजन से, और भजन का स्वरूप है निरंतर नाम। जहां तुम्हारे हृदय में दृढ़ निश्चय हुआ भगवत प्राप्ति का कि तत्परता आ जाएगी, तत्परता आते ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए वो विशुद्ध श्रद्धा प्रकट होगी जिससे ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, या भगवत साक्षात्कार होता है। वो श्रद्धा आ जाएगी। मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम कार्य है भजन। ये अपने हृदय में बैठा लीजिए। याद रखो, लक्ष्य का भूल जाना ही मृत्यु है। यहां तो लक्ष्य ही नहीं बना, संसार ही लक्ष्य बना हुआ है। बड़ा उपहास का विषय होता है जब कोई वैरागी भगवत मार्ग का पथिक हर्षित होता है विषयों में और विषयी पुरुषों के अपनेपन में। हमारे अमुक अपने हैं, और जब सामने से कहा जाता है इनको आशीर्वाद दीजिए, ये ऐसा, इनको ही क्यों, सबको क्यों नहीं? प्रश्न उठता है। आपका जो वेश है, आपका जो मार्ग है, आपके लिए उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, साधु का आशीष संपूर्ण विश्व के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, एक को क्यों कहा? फंस गए, विष चढ़ गया, ममता कर ली। ममता रूपी विष किसी भी प्राणी पदार्थ, सगे संबंधी, कहीं भी ममता रूपी विष फंस गए। समता नहीं आ पाएगी। समता नहीं आई तो वेश का परिणाम, उद्देश्य का परिणाम क्या हुआ? बहुत सावधान। लक्ष्य की विस्मृति ही मृत्यु है, और लक्ष्य का स्मरण ही यह अमरत्व है। सब कुछ भूल जाओ पर प्रभु को ना भूलो, जीत जाओगे। सब कुछ याद है, प्रभु को भूल गए, यही बहुत बड़ी पराजित करने वाली वृत्ति है। पराजय हो गई। प्रभु के नाम का निरंतर जप जहां तक बन सके, मन के कूड़े करकट को निकालने के लिए बहुत समर्थ है ये नाम। जहां तक बन सके अधिक से अधिक नाम जपने के लिए भरते जाओ अपने मन में नाम को। खाली होता जाएगा विषय प्रपंच। प्रार्थना कर रहा हूं, तुम्हारा जीवन बीतता जा रहा है, काल नजदीक है।
तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी अब कितनी श्वासें बची हैं। भजन को कल के लिए मत टालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बहुर करोगे कब, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो। इसलिए भजन में प्रमाद नहीं। हम बहुत बातें करते हैं, सुनते भी बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, बुद्धि में भी समझ में आ गया है, पर वो दूसरों को समझा रहे हैं। खुद अंदर से ये बात समझ में नहीं आई कि निरंतर भजन करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो स्वयं अपने जीवन को देख नहीं रहा है, निरीक्षण नहीं कर रहा, और शास्त्रों का ज्ञान है केवल दूसरे के सुनाने के लिए, तो जैसा भोगी पुरुष की गति ऐसी उसकी गति, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इस त्रुटि को दूर करो। महापुरुष किसी का पक्ष नहीं लेते, निष्पक्ष होकर बोलते हैं। जहां तक प्रभु से कुछ भी अलग तुम्हें सुख देने वाला है, तब तक अज्ञान है अज्ञान, चाहे जितना ज्ञान बोल लो। प्रभु से अलग कुछ भी सुखद लग रहा है यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, अज्ञान ही अज्ञान। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामयु केवलम। नाम चल रहा है तो सत्य में स्थित हो। नाम छूटा क्यों? कुछ वस्तु सुखद लगी, कोई भोग सुखद लगा, कोई पद सुखद लगा, कोई पदार्थ, कोई धन संपत्ति, मान प्रणाम नमस्कार, कुछ सुखद लगा तो नाम छूट जाएगा। पकड़ लो बात। प्रभु से अलग कुछ भी सुखद लगा, नाम छुड़वा देगा। माया बहुत प्रबल है। प्रभु से अलग कुछ भी सुखद लग रहा है तो अज्ञान ही है अज्ञान। जितना अधिक चिंतन करोगे प्रभु का, उतना ही ये दोष मिट जाएगा। बड़े से बड़ी पदवी, बड़े से बड़ा भोग, बड़ी से बड़ी वस्तु तुम्हें हर्षित नहीं कर पाएगी। जब हर्ष नहीं तो फिर शोक नहीं। भगवान कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। ना सोचति न कांक्षति, ना हृष्यति ना द्वेष्टि, ना रमते नोत्साही भवत। ये स्थिति है, लक्षण है भक्त का। कोई भी चाह नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसको पता चल गया जितनी चाहे वो सब सुख के लिए होती है। और हमें तो सुख समुद्र मिल गए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। त्रिभुवन में जितना सुख है वो एक बूंद के एक अंश से है। भगवान आनंद समुद्र है, उसका एक बूंद ऐसे, तो वो जो निकलता है उसे सीकर कहते हैं। उस सीकर से त्रिभुवन में आनंद है। वो आनंद सिंधु मेरा प्रीतम है और उसके प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब और चाह कैसे सता सकती है? यो न हृष्यति, उसके हृदय में बड़े से बड़ा सुख संपत्ति। सही बात समझो। ये सोना चांदी रुपया पैसा क्यों प्रिय है? मूल में देखो ना, महत्व बुद्धि, महत्व। तुम्हें गर्व है? हाँ, क्या है भाई, लोहे का पहन लो, क्या महत्व है? क्या है उसमें? यही विष है, यही विष है। ये विष निकल जाए तो सम लोष्टास्म कांचना, माटी का डेला और स्वर्ण की थपिया बराबर उसकी राह। क्योंकि माया रची थी तो है ना। सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद का उपासक अगर इसमें राजी हो रहा है, बड़ा मजाक का विषय है, विनोद का विषय है। सच्चिदानंद मार्ग का पथिक, हाँ, सोने का कड़ा पहन करके गर्व, सोने की वस्तुएं पहन करके गर्व, लौकिक वस्तुएं, इनका महत्व कैसे अपने प्रीतम से प्यार होगा? विचार करके। नहीं खान पान ते भावे, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। ये क्या है? सोना चांदी रुपया पैसा,
इसके मूल में महत्व है, आसक्ति है। अगर अभी महत्व खत्म हो जाए तो जैसे लोहा वैसे सोना। महत्व, केवल महत्व। 2000 रुपए का महत्व खत्म हुए, 1 ट्रक रुपया लाके तुम्हें दे दिया जाए, सुखी होगे क्या? क्यों? क्योंकि महत्व नहीं उस पे, वो चलेगा नहीं, उससे विषय भोग नहीं मिलेंगे, खत्म खेल उसका महत्व। महत्व है तो 100 रुपया में दृश्य, 100 रुपया, क्यों? उससे विषय भोग मिलेंगे। ये महत्व अगर समिट जाए और आ जाए परम धन राधा नाम आधार, ये महत्व समिट जाए और प्यारी जू प्यारे जू के चरणों में लग जाए, निहाल हो जाओगे। कैसे उसको हर्ष हो सकता है जो सच्चिदानंद मार्ग का पथिक है? कैसे? सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। उसको ऐसे घृणा होती है जैसे वमन से घृणा होती है, मल से घृणा होती है, ऐसे घृणा होती है वैरागी को। हृदय जलता है, सुविधाएं उसको जलाने वाली होती है, उसे हर्षित नहीं कर सकती। सच्चिदानंद मार्ग के पथिक को त्रिभुवन का कोई भी वैभव हर्षित नहीं कर सकता, ना हर्षयति। पर द्वेष भी नहीं है किसी से, ना द्वेष्टि। जब किसी से रागी नहीं तो द्वेष कैसे हो सकता है? ना सोचती, उसके हृदय में कोई शोक नहीं होता है। शोक होता है संसार के भोगों में महत्व रखने पर। उसका महत्व तो गोविंद में आ गया, प्रभु में आ गया, हरि में आ गया। अब वो कैसे किसी वस्तु की हानि में शोक कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं। बड़ा विचित्र उल्टा मार्ग है, सबकी समझ में नहीं आएगा। चोर आए, चोरी कर ले, उठा नहीं पा रहे थे, वो धीरे से उठे, जाके गठरी उठ रहा। चोर ने सर पे गठरी रखे, देखा कि तो अमुक महान भागवत है, इन्हीं की तो चोरी कर रहे थे। चरणों में महाराज बोले, भैया भगवान आज आपको ये वस्तुएं लेने के लिए भेजा है, आप ले जाओ, हमें हरि दे देगा जब आप उसी दिन से चोरी छोड़ दी, चरणों में गिरा, कहा आज के बाद कभी। ये महाभागवत का प्रभाव। हम सच्चिदानंद मार्ग के पथिक है, तुम व्यवहार के पथिक हो। गुण और दोष का दर्शन मायाकृत है, और जो गुण दोष से परे तत्व है वो भगवान सब में। जैसे एक ही बिजली इतनी बढ़िया शीतलता एसी में देती, एक ही बिजली फ्रिज में कितना पानी को ठंडा करके एकदम, और वही हीटर आग पैदा करती है, छू जाए मृत्यु बन जाती है। वही बिजली कितनी जगह किस किन रूपों में वही प्रकाश दे रही हुई। तो आप कभी निषेध किए क्या कि बिजली तो प्रकाशवान है, ये ऐसा कैसे हो सकती है? अज्ञानी हो इसलिए। यंत्रों के प्रभाव से बिजली का प्रभाव बदलता दिखाई दे रहा है, क्रिया बदलती दिखाई दे रही है। गड़ासा भी चला रही बिजली, पानी भी निकाल रही है बिजली, पूरा जीवन का योग बना रही, और जीवन को नष्ट भी कर देती है बिजली। ऐसे छू गया, और हाई वोल्ट है, वोल्टेज कहते हैं, हाई वोल्टेज, ऐसे फट गया, आग लग गई, पूरा शरीर जिंदा जल गया, आदमी जिंदा। कौन है ये? बिजली। नींद नहीं आ रही, एसी चल रही है आराम से, कौन है ये? बोले बिजली। वही सच्चिदानंद सृजन पालन संहार। ये यंत्रों की खोपड़ी के प्रभाव से वो राक्षसी भाव प्रकट हो रहा है, रजोगुणी भाव प्रकट हो रहा है, सतोगुणी भाव। लेकिन जहां पावर से प्रकट हो रहा है, पावर कौन है? वो भगवान है। संतजन क्रिया नहीं देखते, कारण तत्व को देखते। सबका कारण श्री हरिवंश भनम। और देहाभिमानी क्रिया देखकर अनुमान लगाता है अच्छा है कि बुरा है। जो भक्त चरणारविंद का सेवन करने वाले महाभागवत जन हैं, उनको आचार्य परंपरा से यही शिक्षा दी गई है। एक का विलास है तो जीवन मुक्त हो जाओगे, द्वैत देखा तो फंस जाओगे, और फंसना अच्छा लगता है, मुक्त होना का अच्छा लगता है। हम क्रिया देखते हैं, ना द्वेष्टि। वो किसी से द्वेष नहीं करता। ये भगवान उनकी बात कर रहे हैं, सामे प्रिय, वो मुझे प्यार, वो मेरे प्यारे हैं। भगवान को प्यार करना कठिन है, लेकिन ऐसा चलना जिससे भगवान बोल पड़े कि वो मेरा प्यारा है। सामे प्रिय, वो मेरा प्रिय है, प्रीतम है, वो प्यारा है। कौन? यो न हर्ष्यति,
जो बड़ी से बड़ी पदवी, रुपया, पैसा, सामग्री, ये सब प्राप्त है, लेकिन हर्षित नहीं है। सब नष्ट हो गया, शोकित नहीं है। वो किसी से भी द्वेष नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब में अपने प्रभु को देखता है। ना शोक है, ना हर्ष है, ना द्वेष है, और ना कोई कामना है। क्यों? पारसमणि मिल गई तो किलो, 2 किलो, 4 किलो सोना की कामना होगी क्या? वो तो पारसमणि मिल गई। अरे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मिल रहा है, अब और कौन सी कामना? वो मेरा प्रीतम तो अनंत ब्रह्मांड मेरे। वो शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी होता है। ना उसे शुभ से संबंध है, ना अशुभ से। वो एकमात्र श्री भगवान से संबंध रखता है। उसकी सारी क्रियाएं त्रिगुणातीत हो जाती है। जैसे नाम जप है, ये त्रिगुणातीत है। श्री जी की सेवा है, ये त्रिगुणातीत है। वाणी लीला गायन, ये त्रिगुणातीत है। सुनते रहो, ये त्रिगुणातीत कर देगा।